बुलंदशहर से ऋषु कुमार ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। पहले चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री घबराए और बौखलाए हुए हैं प्रमोद तिवारी। बुलंदशहर में शिकारपुर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बुलंदशहर लोकसभा सीट के प्रत्याशी शिवराम वाल्मीकि के पक्ष में प्रेस वार्ता कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चुनाव के दौरान अपने भाषण में जो कुछ भी कहते हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान है। तिवारी ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा भूल जाते हैं और चुनाव के दौरान अपने भाषण में जो कुछ भी कहते हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री पद और संविधान का अपमान है। उन्होंने पीएम मोदी को कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में अपने दावों को साबित करने की चुनौती दी। जो मैं कह रहा था बड़ी सीधी सी बात है कि माल बरामद है 8,600 करोड़, देने वालों के नाम भी लिंक आ गए। इनमें शायद कोई साफ सुथरी कंपनी है। ये वही कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी की रेड हुई थी, सीबीआई की रेड हुई थी या इनकम टैक्स में मामला पेंडिंग है। और जिस दिन से इन लोगों ने चंदा जमा किया है तो उन चंदा जमा करने के बाद इनके ऊपर इन एजेंसीज की पकड़ ढीली। दूसरा, इसमें कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं, मैंने नाम सबके लिख दिए हैं, अमाउंट लिख दिए हैं, मैं रिपीट नहीं कर रहा, जो घाटे में चल रही है। घाटे वाली कोई मतलब वो 100 करोड़ का चंदा दे रही है, तो ये एक्सेप्ट ब्लैक मनी का और कुछ तो नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप घाटे पे तो 100 करोड़ कैसे चंदा देंगे, ये सारा डिटेल मैंने इसमें लिख दिया है। लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मेरा सिर्फ ये इतना कहना है कि भाजपा मेरे चुनौती स्वीकार करे, साफ बता दे यार भाई साहब आप आ जाने कल लेने। मैं आपसे ये कह रहा था कि इस पे एक व्हाइट पेपर, अगर बीजेपी अपने कोई ईमानदार कहती है व्हाइट पेपर जारी करे, हमने इनसे ये लिया है, इनसे ये लिया है, जारी करे, क्या प्रॉब्लम। और ना हो तो हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। फिर ऐसा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच हो जाए। चुनाव तक तो हमने हमारी मांग है, उसके बाद हम जिस अगर इस स्थिति में आते हैं तो हम इसकी जांच कराएंगे। हमने ये कहा है कि पिछले 38 सालों में बेरोजगारी सबसे बड़ी, लगभग 40 सालों की सबसे बड़ी महंगाई है। एक एक फिगर मैंने दे दिया है कि 2013 में क्या रेट था और 2024 में क्या रेट था, पिछले 10 सालों में। डीजल जो पेट्रोल जो ये 30 रुपये 35 रुपये में बिकवा रहे थे, वो क्या है, वो आप मेरे ख्याल से सबको सफर करना पड़ा। अब कुछ हमारी डिक्लेरेशन है जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया, जिनको हम गारंटी कहते हैं। न्याय, इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम हम शुरू करेंगे, अग्निवीर योजना समाप्त करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि आज हालत ये है मोदी जी की कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था और मोदी जी वही कर रहे हैं। यहाँ मैं आया हूँ तो अपने प्रत्याशी शिवराम वाल्मीकि जी को भारी बहुमत से लोग जिताएं, ये बुलंदशहर की जनता से अपील कर रहा हूँ कि मेरा मानना है, मैं पार्लियामेंट में हूँ, भोला सिंह जी पूरी तरह बुलंदशहर से उनका लंबा कार्यकाल हो गया, डिलीवर नहीं करना है। अलग से वो नहीं कह सकते, वो तो स्कीम है सरकार की, हर जगह चलती है। आवास बनेंगे, कांग्रेस रहेगी तो उसका नाम इंदिरा आवास रहेगा। मुलायम सिंह जी आएंगे तो लोहिया आवास हो जाएगा, अखिलेश जी मतलब मेरा। मायावती रहेंगी तो अम्बेडकर आवास हो जाएगी। तो ये कौन सी नई बात होगी, आपने प्रधानमंत्री आवास कर दिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर चाहे वो हो, चाहे जो हर क्षेत्र में हो रहा हो, वो भोला सिंह जी को उसका श्रेय नहीं मिलता। और भोला सिंह जी को श्रेय मिलता जो और कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हो रहा है, वो कहीं से बुलंदशहर जैसे जो बिल्कुल ही दिल्ली से सटा हुआ है, यहाँ कुछ योजनाएं लाकर सब बंद हो रही है। ये हमारे जो कुछ
फ्लैग प्रोग्राम है, जो हमारा वादा है, जो हमारी गारंटी है। जैसे हर परिवार में एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए जो हमारा ग्रेजुएट होगा अप्रेंटिस में 1 लाख रुपए साल में, महिला को 1 लाख रुपए साल में। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हमने दी है। तो जहाँ जहाँ हमारी प्रदेश सरकार बनी है, हमने किसानों का कर्जा माफ किया है, यहाँ भी करें।